हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th का जगत मोनेरा के बारे में आज आपको हम बताएंगे डिटेल्स। जैसे पहले बताया था मैंने पिछले वाले वीडियो में कि जगत मोनेरा का क्या होता है, तो दो ही शब्द हमने बताया था। एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या था? पूर्व केंद्र की कोशिका। तो पूर्व केंद्र की कोशिका और एक कोशिकीय जीव होता है। लेकिन आज जो मेरा चलेगा डिस्क्रिप्शन चलेगा, मतलब 11th क्लास का जो लेवल्स होते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में बताता रहा हूँ। तो चलते हैं आज जगत मोनेरा का जो है डिस्क्रिप्शन चलते हैं। जगत मोनेरा का सबसे पहले जो स्थापना मैंने फाउंडेशन जो किया था, कौन किया था भाई? तो उनका नाम है अर्नेस्ट हैकेल। तो अर्नेस्ट हैकेल जो थे, अर्नेस्ट हैकेल सन 1894 में मोनेरा शब्द का यूज किया था। क्लियर? लेकिन हम बता दें आपको कि इसके बाद सन 1956 में, सन 1956 की बात कर रहे हैं, सन 1956 में ना कोपलैंड ने क्या किया था भाई? तो कोपलैंड ने कहा था कि इनमें आरंभिक केंद्रक इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। बात समझ में आया? मतलब इन्होंने कहा कि इनमें आरंभिक केंद्रक होता है। और जितने भी आरंभिक केंद्रक वाले थे, सभी आरंभिक केंद्रक की बात कर रहे हैं हम, जितने भी आरंभिक केंद्रक वाले थे सब आरंभिक केंद्रक को कहाँ रख दिया था? जगत मोनेरा में। भाई आरंभिक केंद्रक किसमें होता है? तो ट्रू बैक्टीरिया, क्लियर। दूसरा साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, ये सबको किसमें रख दिया था? तो जगत मोनेरा में। तो इनकी स्थापना करने वाले, मोनेरा की स्थापना करने वाले अर्नेस्ट हैकेल थे, क्लियर। लेकिन कोपलैंड ने बतलाया था कि जितने भी आरंभी जो है केंद्रक वाले थे सबको कहाँ रखा था? तो रखा था आपका जो है किसमें? तो रखा था जगत मोनेरा में। ये एक जो है आपका जो है पहले डिस्कवर के बारे में मैंने बताया। बात करते हैं कि जगत मोनेरा का जो है क्या होता है। तो जगत मोनेरा में जो है उसके लक्षण को हम देखते हैं, और लक्षण जो देखेंगे आपको, तो लक्षण क्या क्या होता है इसी पर हमारे जो है डिस्कस रहेंगी। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे इस पर थोड़ा सा देख लिया जाए कि जगत मोनेरा का मेन लक्षण कौन कौन होता है, क्या क्या होता है, इसी पर हमारी डिस्कस रहेगी। चलते हैं जगत मोनेरा में फर्स्ट नंबर की बात करते हैं हम लोग। देखिए जगत मोनेरा में एक कोशिकी क्लियर, एक कोशिकी जीव को रखा गया है। एक कोशिकीय जीव को रखा गया है। जैसे पिछले मैंने बताया था ये भी कि एक और जो है जगत है जिसका नाम है प्रोटिस्टा, उसको भी एक कोशिकीय जीव में रखा गया है। लेकिन अंतर कहाँ पर है? तो जैसे जगत प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव को रखा गया, जबकि जगत मोनेरा में एक कोशिकीय और पूर्व केंद्र की जो है कोशिका को रखा गया है। दूसरा इसकी जो है कैरेक्टर्स जो होती है वह होता है आपका यह ना, इनमें प्रारंभिक यानी कह सकते हो आरंभिक केंद्रक इंसिपिएंट केंद्रक, यानी अगर हम कह ले इसमें न्यूक्लायड
तो न्यूक्लियड जो हैं, यानी न्यूक्लियड जो है पाए जाते हैं। न्यूक्लियड्स का मतलब जिसमें डीएनए के साथ, डीएनए होता है, इसमें बिल्कुल डीएनए होता है, समझा है ना, लेकिन इसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। मतलब न्यूक्लियड्स किसे कहते हैं? जो डीएनए हो केवल, लेकिन उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? समझा रहे ना? तो क्या होता है? न्यूक्लियड्स कहते हैं। एक तो ये आपका हो गया। तो ये दो मेन इसकी जो कैरेक्टर को हमें जो है बताता है। तीसरा नंबर आते हैं इसमें कि होता क्या है, जो अगर तीसरा है कि गमन किसके द्वारा होता है, तो इसकी जो गमन होती है, जो भी होगा उसमें कसाब द्वारा। कसाब का मतलब क्या होता है? फ्लैजिलम। क्लियर? यानी यह फ्लैजिलम द्वारा होता है। फ्लैजिलम को हम बताएंगे आपके अगले इस वीडियो में कि फ्लैजिलम के बारे में डिटेल्स हम करेंगे कि भाई क्या क्या होता है। तो फ्लैजिलम द्वारा जो है होता है, ये तो कंफर्म हो गया। तो या कहीं कहीं लिख सकता है सीलिया द्वारा। सीलिया द्वारा दो होता है। तो गमन जो है कसाब द्वारा या रोमाव द्वारा होता है। तो आपने क्या देखा? एक कोष की जीव को रखा गया है, आरंभिक केंद्रक या न्यूक्लियड्स होते हैं। लेकिन न्यूक्लियड्स क्या है, मैंने इस पर डिस्कस किया। तो न्यूक्लियड्स क्या है कि डीएनए के साथ जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं, तो उसी को न्यूक्लियड्स, यानी इसमें डीएनए होता है। और वो भी कैसा डीएनए? तो वृत्ताकार डीएनए। अगर बात करते हैं इसकी, तो वो भी कैसा डीएनए? वृत्ताकार डीएनए। अगर आप देख लो तो वृत्ताकार सर्कुलर डीएनए होता है। तो ये सर्कुलर डीएनए इसमें होते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है, जैसे इस पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे। न्यूक्लियड शब्द की बात करते हैं हम लोग। क्लियर्स? बात करते हैं कि भाई डीएनए की बात करते हैं या वृत्ताकार वाली बात करते हैं, तो ये जो मेन पॉइंट्स है उसको जो है हम जो है अंडरलाइन करते जा रहे हैं। कसाब भी जो है इसकी इंपॉर्टेंस में होती है। अब हम आते हैं इसके बाद फोर्थ नंबर, है ना, 70 राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम 70 राइबोसोम पाया जाता है। तो इनमें कितना? 70। जैसे आप जानते हो अच्छी तरह से कि भाई अगर सेल्स का जो है डिस्क्रिप्शंस देख रहा है तो हमारी वीडियो में देख सकते हो सेल के बारे में कि भाई राइबोसोम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जो होता है वो 80 राइबोसोम्स होते हैं और दूसरा जो होता है वो 70 राइबोसोम। तो इसमें केवल 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। ये भी इसको आप जो है आप अंडरलाइंस कर सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस जो होती है। तो ये जो है मोनेरा में जो है आपका दिख रहा है 70 राइबोसोम्स। अगला आ जाएगा हम लोग 5वें नंबर पर। 5वां नंबर है क्या भाई? तो 5वां नंबर जो होता है, आते हैं हम लोग जो है कि जनन पर बात करते हैं। क्लियर? जनन जो होता है वो जनन क्या होता है भाई? तो जनन में जो होते हैं उस जनन में होता है आपका कौन सा? तो अलैंगिक जनन। इसमें कौन सी जनन होती है? अलैंगिक जनन। सबसे अधिक बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन होता है। बात यहां पर आ गई। अब अलैंगिक जनन के बाद बात करते हैं हम 6 नंबर्स, 6वें नंबर की बात। भाई आपका क्वेश्चन कि लैंगिक, तो लैंगिक जो माना जाता है, कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि इसमें लैंगिक जनन होता है। जैसे आप जानते हो कि बैक्टीरिया में 3 तरह का जो है बताया गया था, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है,
तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसडक्शंस होते हैं, और एक और आता है इसमें जिसका कंजुगेशंस, वो अलैंगिक जनन होता है। तो कुछ वैज्ञानिक ने ये सिद्ध किया कि इनमें जो हैं, इनमें लैंगिक जनन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं, रिप्रोडक्शंस होते हैं। तो ये जो है आपका टोटल्स एक कोशिकी जीव में रखा गया है, दूसरा आरंभिक केंद्रक या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तीसरा होता है कि आप देख लो कि गमन जो होता है वो कसाब द्वारा होता है, और इनमें 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। जनन लैंगिक जो होता है वो अलैंगिक होता है, और जो लैंगिक जो होता है उनमें जनन भी होता है। तो ये पूरा मोनेरा का मेन करेक्टर है जो कहा जाता है। अब इसके बाद हम जो पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है जगत मोनेरा का वर्गीकरण, इसको थोड़ा देख लीजिए आप कि जगत, पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आसानी से, इसको जो मेन करेक्टर्स हैं। अभी हमारा मोनेरा जगत जो है बहुत दिनों तक चलेगा, है ना, और इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो देखिए पहले जगत मोनेरा का, जगत मोनेरा, तो जगत मोनेरा जो होता है उसकी वर्गीकरण थोड़ा देख लीजिए, माने वर्गीकरण माने जगत जो है मोनेरा का वर्गीकरण, इसको देखा जाए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, क्लियर्स, इसमें देख सकते हो आप। अगला मेरे टॉपिक से जगत मोनेरा का वर्गीकरण। जगत मोनेरा का वर्गीकरण। किंगडम मोनेरा को 2 डिवीजन में बांटा गया। कितने डिवीजन में? 2 डिवीजन। भाई देखो वर्गीकरण हिंदी ठीक है, हम लिख देंगे, हिंदी भी आपको लिखेंगे, लेकिन जो वर्गीकरण लिखना है, देखिए बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट से कि भाई इसको इंग्लिश आपको यूज करना ही है। तो जगत मोनेरा को बांटा गया यूबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, 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 यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, इसको देख लिया जाए। यूबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और इसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया। तो 2 भागों में बांटा गया, यानी इसका कौन सा है? विभाग। 2 भागों में बांटा गया विभाग, जिसको कहते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। अब आते हैं यूबैक्टीरिया को 3 जो हैं वर्ग में बांट दिया गया, इसको 3 वर्ग में। भाई वर्ग है क्या? तीनों वर्ग। एक का नाम है ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। दूसरे का नाम है ना साइनो बैक्टीरिया, और तीसरे का नाम है माइकोप्लाज्म। क्या नाम है इसका? माइकोप्लाज्म। इसको देख लीजिए, इसका एक और भी नाम है
इसका एक और भी नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर? और ब्लू ग्रीन एल्गी, अब इसका नाम थोड़ा, इसको हिंदी बोलते हैं सत्य जीवाणु। इसको साइनोबैक्टीरिया को नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल, और इसका नाम ही है माइकोप्लाज्म। तो जगत मोनेरा में है ना, आपको दो जो है डिविजन्स में बांटा गया, जिसका नाम है ना, आप देख ही सकते हो, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को जो है 3 जो है क्लास में बांटा गया, ट्रू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया। इसमें सतबेट जीवाणु कहते हैं, इसको नीली हरी शैवाल कहते हैं, और इसको जो है माइकोप्लाज्म कहते हैं। अब ये जो है क्लासिफिकेशंस हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम आपको जो है बताते रहेंगे कि पहले हम पढ़ाएंगे ट्रू बैक्टीरिया, उसके बाद पढ़ाएंगे साइनोबैक्टीरिया, और इसको पढ़ाएंगे माइक्रो। लेकिन इन तीनों का जो होगा डिस्क्रिप्शन होगा, ये नहीं केवल करेक्टर्स बताकर हम छोड़ेंगे। इसकी एक कॉम्पिटिटिव आप चाहोगे तो इसे निकाल सकते हो क्वेश्चनों को। तो आर्की बैक्टीरिया, ठीक ना, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक ना, एल्गी, और या साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म, इन्हीं पर हमारा जो है डिस्कस जो है रहेगी। तो हम देखते हैं कि अगले वीडियो जो होगी वह जो है ट्रू जो है बैक्टीरिया के जो है अकॉर्डिंग जो है चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे